अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, अफगानिस्तान वाला मामला अब बड़े अजीब मरहले में दाखिल हो चुका है और इस मरहले से चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। जिस तरफ इस वक्त मामला जा रहे हैं, लगता यह है कि ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए चीज़ें ख़राब हो रही हैं बल्कि अब भारत के लिए चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हो रही हैं। और भारत के लिए मामला खराब हो रहे हों तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि भारत ड्रैग करके उसमें पाकिस्तान को ना लेके आए या भारत कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए चीज़ें खराब हों। अब भारत की जानिब से पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि हालात को ख़राब करने की एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी कोशिश की जा रही थी। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में भारत शदीद तरह से जलील हुआ है, शदीद तरह से उसके जो है वो हालात ख़राब हुए हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट डूब गई और अब भारत ये चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को उसका नाम बदनाम किया जाए या पाकिस्तान को भी जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। तो आज एक बड़ा अजीब वाकया आपके साथ मैंने शेयर करना है। इसे मैंने ऑफिशियली इसलिए कहा है कि पहला बड़ा हमला है, क्योंकि इससे पहले भी हमले तो किए गए लेकिन ये अपनी नौयत का एक बड़ा जो है वो प्लान भारत की जानिब से किया गया है। वाकया सुन लीजिएगा, हुआ क्या है, उसके बाद मैं आपको तमाम तर तफसीलात बताता हूं कि इसका ताल्लुक भारत के साथ कैसे है और भारतीय गुंडे इसमें कैसे इन्वॉल्व हैं। नाज़रीन, हुआ यह है कि अफगानिस्तान के सफ़ीर है पाकिस्तान में, उनका नाम है नजीबुल्लाह अली खिली। अब ये जो नजीबुल्लाह है, इनकी बेटी का नाम है सिलसिला। अब नजीबुल्लाह की बेटी को अगवा किया जाता है इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर अगवा करके उससे मारा पीटा जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उसे हैरास किया जाता है और फिर उसके बाद जब पाकिस्तानी एजेंसियां, पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्टिव होती हैं तो उस खातून को छोड़ भी दिया जाता है। अब एक मिनट के लिए सोचिएगा कि अगर अफगान नेशनल की, अफगान और ना सिर्फ अफगान नेशनल बल्कि अगर उनके सफ़ीर की, अफगान सफ़ीर की बेटी को अगवा किया जाता है पाकिस्तान में और उसको टॉर्चर किया जाता है या उसको मारा पीटा जाता है या उसके साथ बदसलूकी की जाती है, तो इल्ज़ाम किस पे आना चाहिए? डेफिनेटली मेरे समेत उन तमाम लोगों के जहन में पहली बात तो यही होगी कि यार शायद ये भी कल गर्मा गर्मी हुई है अफगानिस्तान में इमरान खान की अशरफ गनी के साथ, तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो है वो बदला लिया हो और बहुत सारी ये प्रोपोगेशन की जा रही है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जहन लोगों के जहनों में डाला जा रहा है कि अफगान सफ़ीर की बेटी यानी कि नजीबुल्लाह अली खिली की बेटी, ये जो सिलसिला अली खिली है, इसको अगवा किया गया, इसके पीछे पाकिस्तान है। ये एक परसेप्शन जो है वो बिल्ड की जा रही है। तो मैं इस गुब्बारे से हवा निकाल देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके पूरा वाकया बता देता हूँ कि हुआ कैसे। उसके बाद मैं सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ और कुछ खबरों के साथ आपके साथ ये आपके सामने ये हकाइक पेश करने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे भारत इन्वॉल्व है और भारतीय गुंडों की जानिब से ये काम किया गया है। नाज़रीन, हुआ ये कि ये सिलसिला जो है वो शॉपिंग करने के लिए निकली और जो ही गाड़ी में बैठी है तो एक और शख्स इसके साथ आके बैठ गया और इसे वो ले गए और उसके साथ उन्होंने बदसलूकी की। बाद में फौरी तौर पे जो है वो एक्टिव हो गया। आप ये देखें, अखबारें भी मौजूद हैं, जैसे ये डॉन छापता है कि अफगान एम्बेसडर्स डॉटर असॉल्टेड इन इस्लामाबाद। इसके बाद जो है वो इंडियन तो मीडिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो खबरें की हैं कि भाई ये खबर देखें जी, अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी पाकिस्तानियों ने गायब करा दिया, पाकिस्तान की एजेंसियों ने गायब करा दिया है। ये इस वक्त जो है वहाँ पे शोर मचा हुआ है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये भारत ने किया है? भारत ने नाज़रीन इसलिए किया है कि भारत की बर्बादी हो चुकी है इस वक्त अफगानिस्तान में। मैं आपको चीज़ें डॉट्स जो है वो कनेक्ट करके बताता हूँ, आप बजाते खुद फैसला कर लीजिएगा। आप हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ, आप फैसला कर लीजिएगा कि ये जो काम किसका हो सकता है। आज का बयान मैं आपके साथ अगर तालिबान का शेयर करूँ ना, नाज़रीन ये बयान मेरे सामने पड़ा है कि भारत काबुल असलहा पहुंचाने जैसे कामों से बाज रहे अफगान तालिबान की वार्निंग। आज तालिबान ने पहली बड़ी वार्निंग दी है अफगानिस्तान से भारत को। मतलब ये पहली दफा पिछले 2 दहाइयों में हुआ है कि एक बड़ी वार्निंग जो है वो ऑफिशियली ये सुहेल शाहीन की जानिब से जो दी गई है, ऑफिशियली इतनी बड़ी वार्निंग दी जाए। अब इंडिया की जड़ें खोखली हो चुकी हैं अफगानिस्तान में। इंडिया को ये पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और हमने जो जितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो हमारी ज़ाया हो जाएगी। अब ये मैंने आपके साथ कल भी खबर शेयर की थी कि ये किसी तरीके से चाह रहा है शमाली, मतलब अपने फ़ौज को इन्वॉल्व करके शमाली इलाका जो शमाल का जो इत्तेहाद है पुराना अहमद शाह मसूद वाला, वहाँ पर कब्जा कर ले। अब भारत के पास शर्मिंदगी है। कल का वाक़या सुन लें, जब इमरान खान उज़्बेकिस्तान में मौजूद थे तो जयशंकर के साथ हाथ नहीं मिलाया उन्होंने, वज़ीर ख़ारजा से साथ हाथ नहीं मिलाया और फिर जो ANI के रिपोर्टर को जो कुछ कहा वो अब आपके सामने है।
अब भारत ने इस कदर इसको शर्मिंदगी और पूरी दुनिया में इतनी थू थू हो रही है, तो जिस तरह से इनके C-17 तैयारे वहां पे पकड़े गए, इससे भारत एक्सपोज हो गया और अब ये चाह रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और इसका सबसे हाल ये है कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। तो इनकी कार्रवाइयाँ जो है वो पिछली 2-4 हफ्तों से ही जा रही हैं, उसकी भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने अफगान सफ़ीर की बेटी को यहाँ से अगवा करवाया और इन्होंने कुछ ख़ास जो है वो टाइम लिया। अब ये मत कहिएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपके इस्लामाबाद में बहुत सारे इंडियंस आके इस्लामाबाद के अंदर आके अगर भारतीय गुंडे जो है वो अगर किसी को अगवा कर लेते हैं तो उसका मतलब आपकी सिक्योरिटी नहीं है कुछ, मतलब ये ऐसी बातें ना करें, क्योंकि अगर फिर मैं कहूँगा कि इसराइल आपका बहुत बड़ा दोस्त मुल्क है और उसकी एम्बेसी के सामने आके कोई बम धमाका कर देता है, आपको पता नहीं चलता, तो फिर ये बातें किसी और तरफ निकल जाएंगी। आप सिर्फ इस बात को समझिएगा कि ये मुमकिन है कि यहाँ से कुछ लोगों को खरीदा गया हो और भारत की जानिब से फंडिंग की गई हो और उन्हें कहा गया हो कि कुछ देर के लिए आपने अगवा करना है, क्योंकि कोई भी दुनिया की एजेंसी ये काम नहीं करेगी कि किसी गैर मुल्की सफीर की बेटी को या सफीर को अगवा करके कुछ इस तरह का काम किया जाए, क्योंकि इससे डायरेक्टली देखिए ना इफेक्ट कौन होता है। जब दुनिया में पता चलता है तो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर नाम आएगा ना तो वो कोई बहुत बड़ी NDS की जासूस थी जिससे कोई कागजात जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाने हो या एविडेंस निकलवाने हो, तो इसके पीछे एक ही वाहिद मकसद नजर आता है और वो ये है कि बदनामी, उस मुल्क की बदनामी जिस मुल्क के अंदर वो मौजूद थी। और इस बात का आपको इल्म है, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं और वो अफगानिस्तान में बैठे हैं और वो भारत के इशारों पर नाचते हैं। उसके बाद से देख ले उन्होंने उदम मचा लिया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अमरुल्लाह की आ जाएगी स्टेटमेंट, अभी मोहब्बुल्लाह की स्टेटमेंट आ जाएगी, तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं और इसलिए इसे समझ में आ रहा है कि ये भारतीय लोगों ने करवाया। दूसरी मैं आपके साथ चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, आज DGISPR की जो उनकी एक स्टेटमेंट है कि थ्रेट ऑफ टेररिस्ट स्लीपर सेल्स बिकम एक्टिव अगेन ड्यू टू सिचुएशन इन अफगानिस्तान। DGISPR कहते हैं कि जो थ्रेट है स्लीपर सेल्स का वो अब एकदम से जो है ये एक्टिव हो चुका है और ये हमने देखा भी। देखें, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के बाद एक जो है वो सपोर्ट TTP को मिली और TTP को कौन सपोर्ट करता है वो आपको पता है, भारत सपोर्ट करता है और ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, मतलब बहुत दफ़ा जो है वो डिस्कस की जा चुकी है कि जो है वो भारत सपोर्ट करता है। इस वजह से जो है वो यहाँ पर दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दों को इससे बड़ी एक मदद मिलती है। और DGISPR ने ये वाजे कर दिया है कि अब उसके बाद हमने ये देखा कि दहशतगर्द इक्का दुक्का जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप धासू को देख लें, आज की खबर है कि धासू की जो में वो लोग पहुँच चुके हैं, चाइनीज़ ऑफिशियल टीम पहुँच चुकी है और इनकी कोशिश ये थी कि पहले पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को खराब कराया जाए, जिस पर आज शेख रशीद की स्टेटमेंट आया दैट नो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कैन डैमेज पाक चाइना रिलेशंस, शेख रशीद सेज। तो नाज़रीन, ये वो सारी सूरत हाल है जिससे इस वक्त हमें ये लगता है कि पहले आप इनको गौर करें कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता किया क्या है। पहले इन्होंने जो है वो दासू का काम खराब करने की कोशिश की, वहाँ पर बस को, इसमें भी हमें मतलब बहुत सारे ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नज़र आ रहा है और हमें ये नज़र आ रहा है कि आहिस्ता 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 छोटी छोटी कार्रवाइयाँ जो है वो भारत के फंडिंग करदा दहशतगर्द करना शुरू हो गए हैं, जिससे ये बिल्कुल बड़ी वाज़ेह तौर पे एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि चीज़ें जो है वो इस कदर ख़राब हो चुकी हैं कि अब जो है वो पाकिस्तान को ब्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि ये जलील हुए हैं इमरान खान के हाथों। कल ये जलील हुए हैं, अशरफ गनी भी जलील हुआ है और मोदी भी जलील हुआ है, क्योंकि जयशंकर से हाथ तक मिलाना इमरान खान ने गवारा नहीं किया और इमरान खान ने ANI को भी बड़ा सख्त जवाब दिया है। तो अब इन्होंने घेरा डाल के पाकिस्तान को ये उस तरह से तो कर नहीं सकते, तो अपनी बदनामी को करने, मतलब दो सिंपल से हल हैं, या तो खुद अपना नेकनामी कर लें या फिर अपने जो है वो दुश्मन को भी बदनाम कर दो, ताकि कहें जी दोनों ही बदनाम है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्हें पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सारी गेम प्लान कर लिया है, क्योंकि अब इन्हें पता है कि अब तालिबान, जो अफगान तालिबान है, वो आज सीधे हो गया ना। आज तो उन्होंने भारत के खिलाफ सीधी डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने कहा जी आप, हमें पता है कि आप हमारे दुश्मनों को असलहा फराहम कर रहे हैं, हमें पता है कि आप हमारे दुश्मनों के साथ जो है वो मिले हुए हैं। तो ये तो सीधी बात है, ये तो चीज़ ठीक नहीं है, मतलब ये नज़र आ रही है सामने सामने बात के ये मामला जो है वो ख़राब है। सो दिस इज़ रियली हैपनिंग राइट नाउ और ये पाकिस्तान का जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक और मज़मूम कोशिश है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि असल सच क्या है और किस तरह से भारत जो है ये गेम प्लान कर रहा है। ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।